हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एजुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं कुछ साइंस का टॉपिक लेकर आया हूं जो आगामी बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 26 अगस्त से, वो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वो स्टूडेंट जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जो साइंस का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। साइंस का क्वेश्चन जो 20 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो आपको लिए काफ़ी अधिक मार्क्स लाएगा। और कोशिश करूँगा कि आप लोग बिहार डीएलएड में सबसे अच्छे से अच्छे अंक आप लोग लाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ आपका सॉल्यूशन भी देखेंगे हम। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में किस में मिलता है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक तत्व। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम ठीक से देखेंगे पूरा। एक वे पदार्थ तत्व वे पदार्थ जो किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और ना ही बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि तत्व होते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो इसका एग्जिट आंसर होगा चक्रण से। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध चक्रण से है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। परमाणु पदार्थ के परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रस्तावित होती है? तो जॉन डाल्टन के द्वारा। तो इसका एग्जिट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जॉन डाल्टन 6 सितंबर 1766 से 7 जुलाई 1844 एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ जिनकी रचना संबंधी उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित। डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने वे लिए मैनचेस्टर चले गए। फिर वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्यों में व्यतीत किया। सन 1803 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के परमाणु अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा अनियंत्रण संलयन पर। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं और बहुत सी ऊर्जा मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जब एक ताप तंत्र को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलय में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्योंकि तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से उपयोजित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा जब एक तांबा दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलय में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्योंकि तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाती है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में किस ईंधन का नाम किससे सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उपयुक्त ईंधनों में हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति का गैसों का अधीन मान होता है। जैसे हाइड्रोजन का कहेगा तो 150, चारकोल का 53, प्राकृतिक गैस 33.50, गैसोलीन कहेगा तो 50 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या कहलाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सा धातु उपयोग लाई जाती है? तो इसका एग्जिट आंसर होगा क्रोमियम।
इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टेनलेस स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडलीय तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। साधारण इस्पात की अपेक्षा यह अधिक ताप भी सह सकता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। इसे 15 से 20% क्रोमियम, 18 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। क्रोमियम इस्पात के बाद तल की निष्क्रिय बना देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, किस अमलगम का एक घटक हमेशा होता है? तो इसका आंसर होगा पारा। पारा तथा अन्य किसी धातु के मिलावट से बनी मिश्र धातु का संलयन या संरस कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट। इसका आंसर होगा, इस एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका अनुसूत्र KMnO4 यह प्रबल ऑक्सीकारक है। जल में घुलकर यह तीव्र गुलाबी या बैंगनी रंग का विलयन बनाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन बीजों का जलीय क्षमता ज्ञात करने के लिए गुणवत्ता युक्त मिश्रण है। जो मैं ये टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बिहार DLED के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाला है तो कृपया मैं हर एक टॉप साइंस का क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो काफ़ी एग्ज़ाम में साबित होगा। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ आगामी परीक्षा के लिए। थैंक्स।